Types of covalent bonds on the basis of electronegativity difference. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसे इलेक्ट्रॉन पुलिंग टेंडेंसिटी ऑफ एन एटम भी कहा जाता है, यानी किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की सलाहियत को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहा जाता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बेसिस पर कोवलेंट बॉन्ड्स को टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है: पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स। पोलर कोवलेंट बॉन्ड Polar covalent bond is formed by the unequal sharing of electrons. यानी जब कभी एटम्स के दरमियान अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के रिजल्ट में कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, तो इस टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड को पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहा जाता है। अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एटम के दरमियान तभी होती है जब टू एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस मौजूद हो। जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज़्यादा खींचने की सलाहियत रिजल्ट में उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। जबकि दूसरी तरफ दूसरा एटम जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, यानी वो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचने की कम सलाहियत रखता होगा, जिसकी वजह से उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। इस अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के रिजल्ट में हमारे पास पोलर कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन फ्लोराइड। हाइड्रोजन फ्लोराइड जिसे HF से रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये एक पोलर मॉलिक्यूल है क्योंकि इसकी फॉर्मेशन में पोलर कोवलेंट बॉन्ड इन्वॉल्व होता है। यहाँ पर हाइड्रोजन जो कि ग्रुप 1 से बिलोंग करता है, और इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। अपने डुप्लेट को कंप्लीट करने के लिए हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है, ताकि उसका डुप्लेट यानी कि आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाएं। जबकि फ्लोरीन जो कि ग्रुप 7 से बिलोंग करता है, और इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। अपने आउटर मोस्ट शेल यानी कि ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए फ्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है, ताकि उसकी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाएं। जैसे ही हाइड्रोजन और फ्लोरीन दोनों 1-1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं, तो इस शेयरिंग के रिजल्ट में हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। याद रखें कि हमारे पास पीरियोडिक टेबल में जैसे ही हम लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ते हैं, तो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। यहाँ पर हाइड्रोजन जो कि ग्रुप 1 से बिलोंग करता है और पीरियोडिक टेबल में एक्सट्रीम लेफ्ट पर मौजूद है, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला एलिमेंट हमारे पास हाइड्रोजन है। जबकि दूसरी तरफ फ्लोरीन जो कि ग्रुप 7 से बिलोंग करता है और एक्सट्रीम राइट ऑफ द पीरियोडिक टेबल पर मौजूद होता है, यहाँ पर मौजूद फ्लोरीन पीरियोडिक टेबल का मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। इस तरह हमारे पास हाइड्रोजन और फ्लोरीन के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस मौजूद है। फ्लोरीन जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है और वो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ ज़्यादा खींचने की सलाहियत रखता है, यही वजह है कि फ्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, जबकि हाइड्रोजन जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ कम खींच सकता है। यही वजह है कि इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। इस पार्शियल चार्ज फॉर्मेशन के रिजल्ट में हमारे पास अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, और इसके रिजल्ट में जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगी उसे पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहा जाता है। वाटर जिसे H2O से रिप्रेजेंट किया जाता है, क्या आप जानते हैं कि वाटर फॉर्मेशन में भी पोलर कोवेलेंट बॉन्डिंग इन्वॉल्व होती है? जी हाँ फ्रेंड्स, ऑक्सीजन जो कि ग्रुप 6 से बिलोंग करता है और इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। अपने वैलेंस शेल को कंप्लीट करने के लिए यानी कि ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड हैं। जबकि अगर हाइड्रोजन की बात की जाए जो कि ग्रुप 1 से बिलोंग करता है और इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। ऑक्सीजन अपने डुप्लेट को कंप्लीट करने के लिए इसे 1 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है। तो चलिए जानते हैं कि किस तरीके से पोलर कोवलेंट बॉन्डिंग के जरिए हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान लिंकेज प्रोड्यूस होगी।
स्क्रीन पर मौजूद वाटर मॉलिक्यूल में आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है और इसकी बोथ साइड पर हाइड्रोजन अटैच है। किस तरीके से हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल में पोलर कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, चलिए इसे डिस्कस करते हैं। हाइड्रोजन जो कि ग्रुप वन से बिलोंग करता है और इसके वैलेंस शेल में वन इलेक्ट्रॉन मौजूद है, जबकि ऑक्सीजन जो कि ग्रुप सिक्स से बिलोंग करता है और इसके वैलेंस शेल में सिक्स इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। हाइड्रोजन को अपने वैलेंस शेल को कंप्लीट करने के लिए वन इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है, जबकि ऑक्सीजन को अपने वैलेंस शेल को कंप्लीट करने के लिए टू इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड हैं। यही वजह है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ सिर्फ वन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर सकता है। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि हाइड्रोजन जिसके वैलेंस शेल में वन इलेक्ट्रॉन मौजूद है और ये अपने डुप्लेट को कंप्लीट करने के लिए इसे फर्दर वन मोर इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है। यही वजह है कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ सिर्फ वन बॉन्ड बनाएगा और तब इसका हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान जब एक और बॉन्ड बनेगा तो इस तरीके से हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा और ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। सो इसके रिजल्ट में हमारे पास पार्शियल चार्ज फॉर्मेशन होगी। जैसा कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से पार्शियल चार्ज फॉर्मेशन होती है और जैसे ही पीरियोडिक टेबल में हम लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती जाती है। सो हाइड्रोजन जो कि ग्रुप वन से बिलोंग करता है और ये हमारे पास जो है एक्सट्रीम लेफ्ट पर मौजूद है, यही वजह है कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है। जबकि ऑक्सीजन जो कि ग्रुप सिक्स से बिलोंग करता है और हम राइट की तरफ मूव करते हैं तो ग्रुप सिक्स आता है, यही वजह है कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा है। इसी वजह से ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा और हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर इलेक्ट्रॉन पुलिंग टेंडेंसिटी की बात की जाए तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन पुलिंग टेंडेंसिटी ज़्यादा है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन और इसके रिजल्ट में हमारे पास जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, क्योंकि ये अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के रिजल्ट में ये बॉन्ड फॉर्मेशन हुई है, वो क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस मौजूद है। सो टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड को पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहा जाता है। नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, covalent bond formed by the equal sharing of electrons is called non-polar covalent bond। यानी ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड जिसमें एटम्स के दरमियान इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रही हो, इस टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड को नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहा जाता है। नॉन पोलर मीन्स नो पोल फॉर्मेशन। जैसे कि पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में हमने देखा कि पोल फॉर्मेशन यानी कि पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव पोल फॉर्मेशन हो रही थी। अब यहाँ पर नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में कोई पोल फॉर्मेशन नहीं होगी, यानी पार्शियल चार्जेस नहीं होंगे। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड के केस में इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एटम के दरमियान तभी होती है जब उनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस मौजूद ना हो। चलिए डिस्कस करते हैं यहाँ पर एग्जांपल्स ऑफ नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड को। दो आइडेंटिकल एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस मौजूद नहीं होता। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर टू एटम्स मौजूद हैं और दोनों की वैलेंस शेल में वन वन इलेक्ट्रॉन मौजूद है। क्योंकि ये आइडेंटिकल एटम्स हैं, यही वजह है कि इनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस मौजूद नहीं और इस वजह से ये इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करेंगे। इस इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के रिजल्ट में हमारे पास नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। एग्जांपल्स ऑफ नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। फर्स्ट एग्जांपल है नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन एटम जो कि ग्रुप वन से बिलोंग करता है और इसके आउटर मोस्ट शेल में वन इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। अपने डुप्लेट को कंप्लीट करने के लिए हाइड्रोजन को वन मोर इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है। जैसे ही हाइड्रोजन एटम दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा तो इसके रिजल्ट में दोनों हाइड्रोजन एटम के दरमियान बॉन्ड फॉर्मेशन होगी।
क्योंकि यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन एटम के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस मौजूद नहीं, क्योंकि याद रखें कि आइडेंटिकल आइटम्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस मौजूद नहीं होता और दोनों के दोनों हाइड्रोजन एटम जैसे ही इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे तो इसके रिजल्ट में बोथ हाइड्रोजन एटम का आउटर मोस्ट शेल यानी कि डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा और इसके रिजल्ट में जो हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होगी इसे नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहा जाता है। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारे पास फ्लोरीन मॉलिक्यूल। फ्लोरीन जिसकी वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, क्योंकि ये ग्रुप 7 से बिलोंग करता है और अपने ऑक्टेट यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट करने के लिए फ्लोरीन को फर्दर 1 मोर इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है। जैसे ही फ्लोरीन एटम दूसरे फ्लोरीन एटम के साथ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा तो इस शेयरिंग के रिजल्ट में हमारे पास जो कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होगी इसे नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहा जाता है। क्योंकि दोनों फ्लोरीन एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस मौजूद नहीं, यही वजह है कि ये इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करेंगे और जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगी वो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होगी।